जय हिंद दोस्तों। आप लोग का हमारे एसएस इंटर कॉलेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के बारे में। चलिए आव्यूह की पहले हम परिभाषा देख लेंगे, फिर उसके बाद आप लोग के सवाल की तरफ लेके चलते हैं। आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आव्यूह की परिभाषा देख लेते हैं। दी गई संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर प्राप्त आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को इससे बड़ा कोष्ठक से भी दर्शाया जा सकता है, छोटा कोष्ठक से भी दर्शाया जा सकता है और मझला कोष्ठक से भी दर्शाया जा सकता है। जो हमारे लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बड़ा कोष्ठक, यही सही माना जाता है। चलिए आव्यूह का क्रम या कोटि जानते हैं। यदि आव्यूह में यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हो तो उसे यम गुणे यम में व्यक्त करते हैं। आव्यूह के प्रकार, तो आव्यूह के प्रकार में पहला प्रकार क्या है? क्षैतिज आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आप लोग के लिए दर्शाए हैं, क्षैतिज 2 है और स्तंभ 3 माना गया है। देख लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। पहला हम लिख लेंगे पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पंक्ति 2 है, स्तंभ 3 है, इसको 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, वर्ग आव्यूह। वह आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इन दोनों का वर्ग बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, जो दोनों बराबर है। चलिए तीसरा देखते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2, जो कि पंक्ति की संख्या 3 है, स्तंभ की संख्या 2 है, ये मानेंगे इसको ही हम। चलिए पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। वह आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। चलिए देखते हैं, पंक्ति में बस एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये बस डायरेक्ट पंक्ति है, तो 1 गुणे 3 लिखकर हम इसका आंसर मान सकते हैं, पंक्ति आव्यूह दर्शा सकते हैं। स्तंभ, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। स्तंभ आव्यूह और स्तंभ सदिश को जानते हैं। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होते हैं उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। तो देखिए, इसमें एक स्तंभ है तो इसको हम 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, जो कि इसमें बस केवल एक ही स्तंभ ही है, पंक्ति नहीं है। शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक मान शून्य होता है उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम दिखाई सकते हैं आपको, जो कि तीनों 2 स्तंभों का भी मान शून्य है और तीनों पंक्तियों का भी मान शून्य है, तो इसे हम शून्य आव्यूह मान सकते हैं या कह सकते हैं। आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ लेकर, वो तरह ही परिभाषा। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ, जानते हैं उसी परिभाषा से कैसे निकालना होगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 क्रमशः एक आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें अवयव ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 3j द्वारा परिभाषित कीजिए। तो हम मान लेंगे, हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि ए बराबर आई जे, ए बराबर आई जे, जो कि वर्ग के बराबर है, वर्ग के बराबर है, तो इसको हम 2 गुणे 2 करेंगे। तो हम आई जे आया कहाँ से? जैसे आई जे, आई के बाद ही जे आता है ABCD में, तो हम मानेंगे A1, A1 11 के बाद 12 आता है, तो हम यहाँ पे ए लगा दें, A1 A2, मतलब A11 और A12 हो गया। फिर हम लिखेंगे A21, फिर A22, 11 12 आता है, 21 के बाद 22 आता है। इसी प्रकार हम मान लेंगे इसको A11 और A12,
A21 और A22, जो कि हम A11 माने हैं 11। तो इसमें हम सवाल में है आई जे बराबर I+3J, I+3J दिया है, तो हम आई की जगह 11 मान लेंगे। आई की जगह 11, 11 का मान इसको आई मान लेंगे, इसको जे। तो 11 11 मतलब आई की जगह 1 धन 3 और जे की जगह भी 1 बराबर 4। फिर मानेंगे I12 फिर इसको 1 धन 3 गुणे 2 बराबर आएगा 3 दूनी 6 1 7, जो कि हम यहाँ पे किए हैं। तो हम फिर I22 इसी प्रकार I21 का भी निकालेंगे, जो हमें मिलेगा स्तंभ 4 7, इसको 11 A1 माने 11 और इसको 12, फिर 5 फिर 8, यही हमारा पूरे वर्ग हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल देखते हैं। यदि एक आयु में 10 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तो ये वाला एकदम सिंपल है। 10 यहाँ है, 10 अवयव हैं, तो अवयव हम 10 का गुणा किस किस संख्या में कर सकते हैं। हम 10 का गुणा 1 गुणे 10 कर सकते हैं, और कर सकते हैं 2 गुणे 5, और इसी का उल्टा 5 गुणे 2, 1 बना 2 बना 3 बना, और 10 गुणे 1 भी हो सकता है 4 बना। तो हमारा जो यही मान बना है, यही आंसर है। हमको बस यही कर इसमें अवयव निकालना, मतलब इस संबंध क्रम निकालना है। तो इनमें किसका संबंध क्रम बता सकते हैं। तो इसमें 10 गुणे 1 का संबंध क्रम है, जो कि 10 का गुणा हम 1 में कर सकते हैं, और 2 गुणे 5, 2 का गुणा 5 में कर सकते हैं, और 5 गुणे 2 भी कर सकते हैं। चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर मतलब cos थीटा और साइन थीटा, ए है ये, और बी बराबर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा। तो निकालना है हमें a प्लस बी का मान। तो हम सिंपल से दोनों को जोड़ देंगे, इनको लिखकर दोनों को प्लस कर देंगे। तो आइए दिखाते हैं, नीचे किए हम a प्लस बी लिखे हैं, और एक साइड cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा लिखकर प्लस का चिन्ह देकर फिर इसमें भी यही इसको भी उतार लिए हैं। तो इन दोनों का पहला पंक्ति पहले में निकालेंगे, पहली पंक्ति की पहले में और दूसरी पंक्ति की दूसरे पंक्ति में, ऊपर ही ऊपर और नीचे इसी प्रकार। तो हमारा आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो हमारा ये मान एक आया कहाँ से। तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो हमारे प्रश्न में दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो इसका मान 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका भी मान 1 ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 मान लिए हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि a बराबर 1 3 माइनस 2 5 और b बराबर 3 0 माइनस 1 2, तो 5a माइनस 5b का मान ज्ञात करना है। तो हमको a जो है a इसी में 5 को गुणा कर देना है, और b है इसमें 2 का गुणा कर देना है। 2 का गुणा करने के बाद और इसमें से दोनों को मान में से इसको घटा देंगे। तो नीचे किए हैं हम पहले 5 का इसमें गुणा करिए हैं, तो 5a का मान आया है 5 15 माइनस 10 20, फिर 20 पहले a का मान आया है, अब b का मान निकाले हैं। b में क्या किए हैं 2 का गुणा किए हैं, तो 2 का मान आया है 6 0 माइनस 2 4, जो हम इसको घटाए हैं, दोनों a को लिखे हैं पहले, फिर b को, मतलब 5a को लिखे हैं, फिर 2b को लिखे हैं। इसी प्रकार 5a माइनस 5b कर इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ लिख कर घटा देंगे।
जो हमारा मान आएगा -1 -8 15 16। इसका बनेगा, इसकी बनेगी 2 पंक्ति 2 स्तंभ। आइए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये या होता है जो यक्स का मान पूछता है, हर साल बोर्ड के लिए एक आता है जरूर। चलते हैं, यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। यक्स प्लस वाई फिर 3x बराबर -2 -6। तो हम तुलना करेंगे, यक्स प्लस वाई बराबर -2 और 3x बराबर 6। जो यहाँ पे तुलना कर कर हम यक्स का मान निकालें, और जो पहले में यक्स का मान 2 रख कर निकाल दिए हैं, तो -y बराबर -4। तो हमको समीकरण में जब हम यक्स का मान निकालते हैं तो जो y का मान होता है तो इसको लिख सकते हैं 2 -4। यही आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लस बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में इसकी प्रश्नावली लेकर आएंगे। तब के लिए